वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 के हवाले से बातचीत करेंगे। तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त भी ऑन ग्राउंड ज़मीनी हक़ाइक़ हम देखें तो बहुत सारे ऐसे इक़दाम हो रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर कुछ लोग शुबहात भी पैदा कर रहे हैं, और दूसरी जानिब अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है वो भी चल रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो तबादले हो रहे हैं बड़ी हाई लेवल के ऊपर, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जब इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस हो चुका हो, प्रोसेस चल रहा हो, अब इलेक्शन होने हैं, ऐसे वक्त में एक सूबे के इलेक्शन सरबराह को ही बदल देना, ये बड़ी इस एतबार से हैरान कुन सूरत हाल है कि वही इलेक्शन कमीशन जिन इंतज़ामी और पुलिस अफसरान या DRO साहिबान के बारे में शिकायत की जा रही हैं कि ये इलेक्शन जो रूल्स हैं, इलेक्शन कवायद हैं, इलेक्शन कवानीन हैं, उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा या अमल नहीं करवाया जा रहा, और वो एक फ्रीक बने हुए हैं, उनके खिलाफ तो कोई इकदाम नहीं होते, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने ही उन अफसरों को तब्दील करता है जो ये शिकायत तहरीरी तौर के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश करते हैं। और इसके साथ साथ फिर ऐसे इंतज़ामी अफसरान जिनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद बार खतूत लिखे तब्दील करने के लिए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने तब्दील नहीं किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात के जो इंतखाबी निशान के हवाले से भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं, उस पर इतनी तेज़ी दिखाई कि एक पूरी की पूरी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से ही एक किस्म का आउट कर दिया। तो ये मामलात किस तरफ चलेंगे, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो, और फिर इलेक्शन के नताइज अगर होते हैं तो किस किस्म की यकीन, वो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सरवर बारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ये इलेक्शन इशूज़ के ऊपर बड़ा इन्होंने रिसर्च किया, काम किया है। पतन तंजीम है, उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और अभी भी इस वक्त ये पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन इन्वायरमेंट है उससे मुतल्लिक बड़ा जामे इन्होंने एक सर्वे भी किया, और नेक्स्ट वीक होपफुली वो सामने भी आ जाएगा। पारी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। एक जो मजमूई तौर के ऊपर जो माहौल है इलेक्शन का, अभी जाके PMLN पीपल्स पार्टी ने जो है कि अपने जलसे जुलूस करना शुरू कर दिए हैं, बाकी कोई जमातें अभी उस तरह से काम शुरू नहीं कर सकें। जो आप पिछली को 3-4 दहाइयों से पाकिस्तान के इलेक्शंस को देख रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, आप रिपोर्ट्स भी उसके ऊपर बनाते हैं, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी। इस दफ़ा जो इलेक्शन माहौल है सारा का सारा, और जो इंतज़ामात हैं वो, आप अगर पिछले इलेक्शन से कंपेयर करें, हम तो हर दफ़ा ये उंगलियां उठाते हैं इलेक्शन के ऊपर, लेकिन आप एक बतौर तजिया निगार, एक एनालिस्ट या एक ऑब्जर्वर के इन इलेक्शन के माहौल को किस हद तक साफ, शफाफ और गैर जानबदार देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये इंतखाबात हैं, इससे कबल पाकिस्तान की तारीख में पिछली 4 दहाइयों में इतने बुरे इंतखाबात तो कभी करवाए ही नहीं गए। इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर फरीक बन चुका है, और अभी मैं पढ़ रहा था कि जो हुकूमत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला कि इमरान खान का ट्रायल जेल के अंदर नहीं हो सकता, उसके हवाले से भी कोर्ट में जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि पूरा जो सेटअप है, जो जिस तरह PTI की हुकूमत का खात्मा किया गया, गो के बज़ाहिर वो लगता है कि बहुत आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार किया गया, नो कॉन्फिडेंस वोट कराया गया, लेकिन जिस तरह लोग तोड़े गए, उनको सिंध हाउस में रखा गया, उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके ऊपर हम कह सकें कि कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड या तमाम जो पार्टियां हैं उनके साथ बराबर का सलूक किया जा रहा हो। हर कदम जो है वो, हम अगर उसका तज्जिया करें या जो तज्जिए होते रहे हैं माजी में, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि गैर जानबदारी नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि इलेक्शंस का होना भी जो है वो भी अभी तक बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है कि पता नहीं पोलिंग वाले दिन हमें ये मौका मिलेगा कि हम अपने वोट डाल सकें, या वो भी 2-3 दिन पहले, जैसे इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 3 दिन पहले पोस्टपोन कर दिए गए, पंजाब के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए, आज तक दोबारा नहीं हुए। करोड़ों की मद में जो नॉमिनेशन फ़ी इलेक्शन कमीशन ने ली, वो उम्मीदवारों को वापस नहीं की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुसलसल अमल है, और आज जो अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका तबादला कर देना, और किसी बज़ाहिर कोई ऐसा मीडिया में
कोई या किसी जमात की तरफ से कोई ऐसी शिकायत भी उनके खिलाफ नहीं थी। तो आखिर क्या वजह है कि उनको तब्दील करने की हालांकि पीछे। उन्होंने खुद शिकायत ये की थी और उनको अपने जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स थे उनके खतूत मिले थे, फिर उन्होंने फिर ये शिकायत की थी कि पुलिस और इंतज़ामिया पंजाब के अंदर तावन नहीं कर रही। तो जिन्होंने तावन करना था वो कर नहीं रहे और उनको हटाया नहीं गया, लेकिन जिसने निशानदेही की उसको हटा दिया गया। और मेरे ख्याल शायद उनका यही कसूर है, ये उनका गुनाह है कि उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि उनके, जाहिर है डीआरओ जो जो हैं वो जब, चाहे वो डीसी हो या कमिश्नर हो, इलेक्शन में जब वो डीआरओ बन जाता है तो वो इलेक्शन कमीशन के मतहत हो जाता है। हम्म। तो ये तो हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करती कि ये जो साहब बैठे हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के या किसी और ओहदे के, ये तो बिल्कुल ही जो है हमसे बड़े कमतर हैं, हम तो सीएसएस करके आए हैं। तो वो एक जो जो एक कॉलोनियल एरोगेंस है वो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी ने जो है विरसे में ली है, और मेरा ख्याल उसी का है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि जिस तरह कागजात नामजदगी छीने गए, जिस तरह लोगों को की गिरफ्तारियां की गई, जो नॉमिनेटर्स थे और जो सेकेंडर्स थे उनको उठाया गया, और अभी तक बहुत सारे उम्मीदवार जो छुपे फिर रहे हैं, जो जिनको असल में तो इस वक्त कैंपेन करते हुए नजर आना चाहिए। आज भी अभी फैसलाबाद हमने देखा कि वहाँ पे एक साबिक सूबाई वजीर भी रहे हैं, और जब वो अदालत में आए तो अदालत के बाहर से उनको जिस अंदाज के अंदर उठा के गाड़ी में डाला गया, जैसे जानवरों को डाला जाता है, वो लेकर चले गए हैं। तो ये क्या आपने अपनी हम सुनते हैं शायद 70 या 80 की दहाई में कुछ इलेक्शन में ऐसे वाकयात हुए थे, तो क्या उनको और आज के हालात को देखें तो क्या नज़र आता है आपको? देखिए, हम कहते हैं कि जी इलेक्शन फ्री होने चाहिए, यानी कि हर जो वोटर है वो अपनी फ्री विल के साथ वोट डाल सके, और इलेक्शन फेयर होने चाहिए कि हर सियासी पार्टी के लिए एक मुनसफाना और अदल पर मबनी निज़ाम होना चाहिए, सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। ये तो दोनों चीज़ें नापैद हैं। लेकिन एक तीसरी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का गालबन पहला इलेक्शन है जिसमें इंतज़ामिया या इलेक्शन कमीशन को ज़रा हेजिटेशन नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंसी का तकाजा मद्देनज़र रखते हुए ऐसी काम ना करें। तो मैं तो कहता हूं कि ये पाकिस्तान के वाहद इलेक्शन है जो फ्री एंड फेयर नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंट ज़रूर है। हर चीज़ बड़ी खुल के साफ हो रही है। दिन की रोशनी में, दिन दहाड़े जो है वो लोगों के हकूक पर डाका डाला जा रहा है और इंतज़ामिया कोई एक्शन नहीं लेती। अदलिया के बहुत सारे जो नीचे हिस्से हैं वहाँ पर जो जज हजरात बैठे हैं वो इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। जो 184(3) हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो लगता है जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के इलेक्शन, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है 1977 में कोई 30-32 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन करवाए थे, तो उसमें बड़ी लेकिन वो चंद सीटों के ऊपर इसी तरह के काम हुए थे जो अभी हैं। लेकिन अभी तो पूरे पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। एक चीज़ और बड़ी अहम, अगर आप पाकिस्तान का ये वाहद इलेक्शन है जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ है। मुतनाज़ हो गया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगर पॉलिटिकल राइट्स अगर हम देखें आर्टिकल 17 और फिर इलेक्शन एक्ट को भी साथ हम रखें सामने, 208, 209, 210, 215, ख़ास तौर पर ये इंतखाबी निशान के हवाले से माजी में नवाज शरीफ साहब को 2018 के इलेक्शन में उनको नाअहल करार दिया गया था, लेकिन उनकी पूरी जमात मौजूद थी। अभी ये पूरी की पूरी जमात से इंतखाबी निशान ले लेना, आप इसको समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का डिसीजन और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके आना जस्टिफाई करता है? और अगर ये इंतखाबी निशान नहीं होता तो फिर इस इलेक्शन सारे प्रोसेस के ऊपर जो एक उसकी क्रेडिबिलिटी या उसकी जो नताइज हैं उसकी क्रेडिबिलिटी का क्या मामला होगा? देखिए, एक स्टेज आती है जब डॉक्टर्स और सर्जन जो होते हैं वो जो बीमार शख्स होता है उसको कहते हैं जी आप इनको घर ले जाएं, हम ज़्यादा और कोई इलाज नहीं कर सकते इसका, तो बस आप फैमिली के साथ रहें और अपने आखिरी दिन उनकी जो खिदमत करनी करें। तो मुझे लगता है पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो हमारी लेजिस्लेशन है, जो हमारा आइन है, बिल्कुल वो वेंटिलेटर के ऊपर है। और खुदा ना करे ऐसा हो, आई होप आई एम रॉन्ग, और मैं मतलब क्या कह सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि इस इलेक्शन के बाद
मुझे एक और इलेक्शन फौरी तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि इतना इतना बुरा इलेक्शन करवा कर आप किस तरह पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारी जमातें जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं, और कई जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स में और कई सूबों में कुछ जमातों को बज़ाहिर जो जिसकी कवरेज मीडिया में भी नहीं आ रही, बहुत सारी जमातों को, छोटी छोटी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा अपने सूबों में या अपने अजला में, क्योंकि हर चीज़ जो है वो इस तरह अरेंज की गई है कि उनके पसंद के लोग जो हैं वही असम्बलियों तक पहुंचे। तो ये बुनियादी चैलेंज है कि हमने अपने इलेक्टोरल सिस्टम को, जिसको हमने इम्प्रूव किया था 2002 से लेकर अब तक, और इलेक्शन भी होते रहे, गो के आप देखें 2008 में पीपल्स पार्टी ने अपना टेन्योर पूरा किया, गो के उनके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, लेकिन पार्टी वही बरसर इक़्तिदार रही। 2018 के बाद, 2013 के बाद जो गवर्नमेंट बनी, गो के मियां नवाज शरीफ साहब चले गए, जो जो कि मशकूक हालात में उनको निकाला गया, लेकिन अगर आप देखें उन्हीं की पार्टी बरसर इक़्तिदार रही और आखिर तक उन्होंने सब कुछ तय किया। लेकिन ये पहली दफा हुआ है बहुत अरसे के बाद, 90s में ये चल रहा था काम कि जी आप पार्टी को निकाल के बाहर कर दें और मिड टर्म इलेक्शन करवा लें। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सिस्टम को वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया गया है, उसको कोरोना का इंजेक्शन लगा दिया गया है, और अब बाकी हम बस अच्छा। जद्दोजहद करें, अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहें, और आई होप किसी स्टेज पर जो करते धरते हैं उनको समझ आ जाएगी कि सैनिटी शुड प्रिवेल, और पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद बगैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने नहीं हो वाली सकती। पाकिस्तान में। इस इलेक्शन में बारी साहब, नहीं आप आता। इस इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि जो नताइज होंगे उसमें क्या सियासी जमातें तो दो अब बड़ी रह गई, इसमें पीपल्स पार्टी और PMLN रह गई है, तहरीक इंसाफ तो अभी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि क्या कोई सियासी जमात सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनकर सामने आएगी, या आज़ाद ग्रुप जो है, आज़ाद अरकान जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे? अगर वो सबसे ज़्यादा होते हैं तो उसके बाद जो हुकूमत साजी है वो किस अंदाज में आप देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेडिशन जो है वो आज़ाद अरकान को जिस अंदाज में ख़रीदा जाता है या उनको जिस तरह से उठाया जाता है वो भी हमारे सामने है। तो इसके बाद, इलेक्शन के बाद, आपने एक जुमला कहा कि शायद ये अगली हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर ये क्या आज़ाद सबसे ज़्यादा होंगे, वो स्टेबल निज़ाम का जो है कि अदम इस्तेकाम का सबब बनेंगे, या उनकी खरीदो फरोख्त? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम देखें तो ये गालबन पहली दफ़ा होगा कि मुझे लग रहा है, अगर लोगों के अंदर जो गुस्सा और जज्बा जो हुआ है पैदा, कि जो ठीक है आपने हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया है, और वो इसलिए छीना गया है कि लोगों को जो राइट है, ये तो लोगों का राइट है, ये PTI का डैमेज नहीं है। जितना लोगों के राइट्स को जो है डिनाई किया गया है, वो उसके ऊपर डाका डाला गया है, और बहुत आईनी और कानूनी तरीके से डाला गया है। तो लोगों को महरूम किया गया है, और ये लोगों को अपनी पसंद के पार्टी को वोट देने से रोका गया है, जो आपने अभी कहा है कि आइन का आर्टिकल जो 17 है कि लोगों को राइट टू एसोसिएशन है और अपनी पसंद की पार्टी को वोट देना उनका, ये सारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की फंडामेंटल चीज़ है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोग जो हैं वो अपनी पसंद की पार्टी को बरसे इक़्तिदार लेके आ सके। लेकिन यहाँ तो उनकी मर्जी नहीं चल रही, कुछ और चल रही है। जहाँ तक अगर ये गुस्सा और जो एंगर है लोगों के अंदर, अगर तो ये चैनलाइज होता है इनटू वोट जो कास्टिंग है, यानी कि जो वोटर्स टर्न आउट है वो बढ़ता है, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हमारी कौमी और सूबाई असम्बलियों में होंगे। कम से कम 2-3 असम्बलियों में तो इसका इम्कान मौजूद है, और जाहिर है उसके बाद फिर कोशिश की जाएगी कि उनकी खरीदो फरोख्त की जाए, और जिस पार्टी का नाम लेकर, जाहिर है जो भी उनका निशान होगा, लेकिन वो अगर PTI का झंडा साथ लगा के अपना निशान चला रहे हैं, या वो PTI के जो खान साहब की तस्वीर लगा के अपनी कैंपेन कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बिक जाए, प्रेशर किया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए उनसे। तो मामला सारा ये है कि ये करने के बावजूद अगर बाद में भी क्राइसिस रहा, जिसका इम्कान मौजूद है, तो
तो फिर एक और इलेक्शन के अलावा तो कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सरोवर बारी साहब हमारे से बात पाकिस्तान के इंतखाबी माहौल के हवाले से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू के ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।